पुरानी ये इमारत आज भी बदायूं की आन बान शान है। इसी आन बान शान और खूबसूरत घंटाघर के सामने बदायूं की जायके की पुलाव की दुकान है, जिसे रेहान भाई पुलाव वाले के नाम से जाना जाता है। रेहान भाई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही कि अब और रहा नहीं जाता, तो एक हम मेरी प्लेट यहाँ पर बनाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बदायूं का बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, रेहान भाई का पुलाव हर किसी को पसंद आता है। जी बेशक। ना शानदार जायका आप है एक चीज देखिए, इसमें जो बोटियों का कलर है वो भी गुलाबी रहता है, गुलाबी। वो काला नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी रेहान भाई की जो अभी कामरान भाई ने बताई स्पेशलिटी, बोटी बोनलेस होती है, काली भी नहीं होती है, कितनी गुलाबी होती है। ये चीज़ हुआ करती है। ये दोस्तों, एक नए वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं। मैं आज बदायूं की तारीख़ी और ख़ूबसूरत इमारत घंटाघर पर खड़ा हुआ हूं। ये खूबसूरत इमारत सन 1913 में मौलाना अब्दुल माजिद बदायूनी साहब ने अपनी काविशों से तामीर, और 1916 में इसके ज़हूर गेट की तामीर ज़हूर टोक वाला ने खूबसूरत नक्काशी के साथ कराई थी, जो इसका घंटाघर का सदर दरवाज़ा कहलाता है। 112 साल पुरानी ये इमारत आज भी बदायूं की आन बान शान है। इसी आन बान शान और ख़ूबसूरत घंटाघर के सामने बदायूं की जायके की पुलाव की दुकान है, जिसे रेहान भाई पुलाव वाले के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही जायके का पुलाव, और वो दुकान भी घंटाघर के साथ साथ चल रही है। उम्र में घंटाघर के थोड़ा पीछे है। 1945 में उस दुकान की यहाँ पर शुरुआत हुई थी, और लगातार 80 साल से जायका बेमिसाल है। तो इस वक्त मेरे साथ रेहान भाई के बेटे कामरान भाई साथ में हैं। तो कामरान भाई, आपका वेलकम है इस वीडियो में। आपका जो एक ट्रेडमार्क है, पूरा बदायूं आपके जायके के बारे में जानता है। इतना अच्छा आपका पुलाव होता है कि लोग याद करते हैं। मेरे पास इतने मैसेजेस आए थे कि आप रेहान भाई का पुलाव ज़रूर कवर करिए। जी जी। तो आप कुछ बताइए अपने पुलाव के बारे में। जी, पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और लगा करम है, और जो उसने हमें नवाजा है, उसमें जो कुछ है वो ईमानदारी से ही बात शुरू होती है। कोई भी काम, किसी भी काम की नीयतें जो हैं वो अगर ईमानदारी पर हैं और ईमान पर हैं, तो वो काम एक आगे अल्लाह ताला उसमें तरक्की पैदा करता है। जो इसेंस है उसका वो ईमानदारी है, और जो रूह है वो ईमानदारी है। बल्कि मेरे दादा का एक स्टार्टअप था, मेरे नाना का स्टार्टअप था, जो कि 1945 में जब अपने सदर थाना दिल्ली से वो कुक हुआ करते थे, सरकारी कुक हुआ करते थे, वहाँ से जब फ्रीडम फाइटर्स का जब एक आज़ादी का मूवमेंट चला, तो वो रिज़ाइन कर आए उनके अंग्रेज़ों के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। फिर आकर उन्होंने यहाँ पर जो ये सेटअप लगाया, वही सारी चीज़ें हैं जो आज एक जायके के शक्ल में आप उसको देखा करते हैं। सेटअप ऐसा लगाया कि 80 साल बेमिसाल। जी देखिए, वही जायका, शानदार गोश्त। जी जी बिल्कुल शानदार, हर चीज़ में एक शानदार, एक बेमिसाल ये है कि किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ पर, क्वालिटी पर कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया करते हैं। अब्बा का हमारे हमेशा कहना है कि एक अच्छी क्वालिटी, अच्छे मसाले, अच्छा गोश्त, ठीक है। और फिर लोगों की यही, कहाँ से लोग यहाँ पर आया करते हैं, और बहुत दूर दराज से लोग आया करते हैं सिर्फ इस क्वालिटी की वजह से। बहुत छोटी सी दुकान थी, अब एक नया पड़ोस में एक नया सेटअप भी है, वो अभी आप देखेंगे इसको। अभी आपका, मैं तो यही कहूँगा कि आपका पुलाव जी बेमिसाल है, और बदायूं के लोगों में और बदायूं के आसपास के लोगों में भी उनके दिलों पे राज करता है। जी बेशक, सब नवाजिश है, सब मोहब्बतें हैं सारे लोगों की, जो खाने इसको पसंद किया करते हैं। कामरान भाई, चलते हैं आपकी अब हमारी हिस्टोरिकल दुकान पर, जी जो बदायूं के लोगों को दिलों में आपका जायका राज करता है। लेकिन मैं बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि रेहान भाई के पुलाव का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया। बेशक आउटलेट खुले, लेकिन वो जायका, वो क्वालिटी, वो बढ़िया गोश्त, फ्रेश गोश्त कोई भी दे नहीं पाया। कोशिश यही रहती है कि अच्छे मसालों के साथ में हम अपने काम को जैसे जिस कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ाया है, उसको भी आगे बढ़ाते रहें। आइए तो चलते हैं रेहान भाई का पुलाव देखने के लिए। आइए। रेहान भाई अपना लज्जतदार, जायकेदार, बहुत ही उम्दा, बदायूं की लोगों की पहली पसंद के अपने भगोनों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज आपके पुलाव की लज्जत बदायूं वालों को बहुत, मुझे मैसेज आ रहे थे कि आपके पुलाव की मैं ज़रूर बनाऊं। तो इतना जायके का पुलाव आप कैसे बनाते हैं? मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि हम बहुत उम्दा किस्म का मटेरियल लगाते हैं। जब मतलब ये है कि हम
चावल पकाते हैं और चावल निकालते हैं तो जी। बलगल उला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लु अलैहि वाले वसाबी सल्लमु तस्लीमा। ये पढ़ते जाते हैं और चावल निकालते जाते हैं और चावल पकाते जब हम हैं, जी। जब भी यही पढ़ते हैं। बरकत तो आपके साथ बिल्कुल जुड़ के चल रही है। बहुत ही शानदार पुलाव, जायकेदार और जी लुकिंग वाइज बिल्कुल आपका ये अफ़गानी पुलाव लगता है। जी। तो इसकी शुरुआत कैसे करी है आपने? शुरुआत ऐसे हुई साहब के मेरे मामू साहब जो थे वो मतलब ये अंग्रेज़ों के दौर में जी जब वो होता था कर्फ्यू तो भाग दौड़ होती थी, जी हटो बचो होता था, तो मेरे मामू यहाँ पर आते थे घंटाघर पे, जी वो जाते थे स्टैंड असल में, तो वो यहीं पर ख़त्म हो जाता था। तो अब उन्होंने मेरे वालिद से कहा कि भैया तुम यहाँ लगा लिया करो, जी मेरा यहीं ख़त्म हो जाता है। तब मेरे वालिद ने यहाँ शुरू कर दिया। मेरे वालिद के शुरू होने के बाद जी जब मेरे वालिद में कमज़ोरी आई और वो हुए ज़ईफ़ हुए तो मेरे बड़े भाई लगाने लगे जिनका नाम साबिर हुसैन था। जी जी। तो हम तो बचपन से आपका पुलाव यहाँ पर खा रहे हैं जी। और साबिर भाई और रेहान भाई की जोड़ी जी, मशहूर जी। थी। जी जी साबिर भाई, रेहान भाई पुलाव वाले। जी जी जी। जी। तब रेहान भाई के बारे में एक बात और बताता चलूँ आप लोगों को, ये सिर्फ पुलाव नहीं बेचते, ये कैलीग्राफर भी हैं। कैलीग्राफी के बहुत शानदार आर्टिस्ट हैं। आप बताइए कुछ अपने उस हुनर के बारे में। जी मैं मतलब ये लिखाई का काम करता था निज़ाम प्रेस में, जी और आता तो भाई के साथ जब भी था मैं, जब मैं काम हुआ करता था निज़ाम प्रेस में। और आपने अभी अक्सर देखा होगा यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कि अफ़गानी पुलाव जिस तरीके से काबुल में वो पुलाव निकालते हैं उसी तरीके का इसका लुक है यहाँ पर, उसी तरीके की यहाँ पर बोटियाँ हैं। और रेहान भाई का सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो फ्रेश गोश्त है यहाँ का। बिना कुछ खाए पिए आज निकला हूँ क्योंकि नाश्ता मेरा आज रेहान भाई के पुलाव से मेरे दिन की शुरुआत होगी। तो रेहान भाई इतनी अच्छी खुशबू आ रही कि अब और रहा नहीं जाता। जी, तो एक हम मेरी प्लेट यहाँ पर बनाइए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गर्मा गर्म और बहुत ही अच्छे लुक में एक एक बोटी आप देखिए कितनी बढ़िया, कितनी अच्छी यहाँ पर इसकी बोटियाँ हैं। एक एक बोटी यहाँ पर शफ़ाफ़ और गुलाबी रंग की बोटी है। बहुत ही शानदार इसकी बोटी है। और रेहान भाई का बघार भी यहाँ पर मशहूर है। रेहान भाई का पुलाव कई चीज़ों से मिलके एक पूरा कंबाइंड बनता है, पूरा एक पैकेज है। रेहान भाई का चावल, शानदार गोश्त, उसके साथ रेहान भाई का बघार, हरी मिर्च और उनका मसाला, जब इसे हम सबको मिक्स करके खाते हैं तो एक अलग ही इसमें जायका आता है जो आदमी को रेहान भाई के यहाँ बार बार 80 साल से लगातार भेज रहा है। जी बड़ी खूबसूरत प्लेट यहाँ पर रेहान भाई ने अपनी मोहब्बतों के साथ यहाँ तैयार करके दी है। रेहान भाई बघार और जिस पे आप बहुत डालिए अच्छा बहुत अच्छा। बघार और हरी मिर्च, और ले एक एक बोटी देखिए कितनी लजीज है। और यहाँ पर लोगों को देखिए, दिखाइए कि कितने रेहान भाई से मोहब्बत करने वाले हेलो। सुबह ही सुबह दियो प्लेट दियो ना। सुबह ही सुबह यहाँ पर देखिए कि रेहान भाई के पुलाव के जायके की खुशबू में अपने घर को छोड़कर यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आई हैं। तो रेहान भाई ने एक नया आउटलेट बनाया है, मैं उससे भी आपका तारुफ कराता हूँ और वहाँ पर इस शानदार पुलाव का जायका लेकर आपको बताऊँगा। आइए। और आज भी 25-30 साल से मैं इसको यहाँ पर खा रहा हूँ, लेकिन आज भी वही रंगत, वही खुशबू है इस आपके पुलाव की। अभी आपका भगोना यहाँ पर खुला है और आप माशाल्लाह यहाँ पर देखिए कि पुलाव के दीवानों की कितनी यहाँ पर लाइन लगी हुई है। ये 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये स्टार्ट जी। रहता है हमारा पूरा सेटअप। जी। और ये अभी जो नया सेटअप है ये अभी 1 साल पहले ही हमने इसको स्टार्ट किया है। बीच अफजल यहाँ पर आए और उन्होंने कहा मैं अपने न्यूज़ चैनल में भी रेहान भाई का ब्लॉग पुलाव का उनके बनाऊँगा। रेहान भाई के पुलाव करने के लिए ख़ास तौर से अलीगढ़ से आए अली मुस्तफ़ा ने जब इसका जायका लिया तो कहा वाह वाह वाह। जब अलीगढ़ से वापस आए थे तो ख़ास तौर पे इनकी पहली फरमाइश और पहली डिमांड ये थी कि रेहान भाई के पुलाव को आप ज़रूर कवर कीजिए। ये रेहान भाई की जो अभी कामरान भाई ने बताई स्पेशलिटी, बोटी बोनलेस होती है, काली भी नहीं होती है, कितनी गुलाबी होती है, कितनी बेहतरीन और अच्छी बोटी है इनकी। और
चलिए मैं इसके बोटी का निवाला लूँ पुलाव का। और इसकी इनकी बघार देखिए कितनी अच्छे से भगरी हुई है। इसका जायका और डबल हो जाता है बघार और मसाले के साथ। मसाले के साथ भाई के पुलाव की एक खासियत ये है, बदायूं का बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, रेहान भाई का पुलाव हर किसी को पसंद आता है। जी बेशक। ना संडे देखा जाता है ना मंडे देखा जाता है, रेहान भाई का पुलाव रोज। खा रहे हैं रेहान भाई की बिरयानी? मुझे हुई 4-5 साल ही हुई, बचपन से ही खा रहा हूँ वैसे। कैसा लगता है जायका? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बनाते हैं ये बिरयानी। डिस्ट्रिक्ट लेवल की। रेहान भाई के साथ मैं इनके नए आउटलेट में यहाँ पर आ गया हूँ और अब मैं इस शानदार पुलाव का यहाँ पर जायका लूँगा। ये देखिए कितनी अच्छी और खूबसूरत प्लेट लग रही है। एक एक बोटी देखिए आप, कितनी गली हुई और शानदार गोश्त है। आपके गोश्त की क्वालिटी क्या होती है? बहुत आला दर्जे का गोश्त, और हम इसको कोशिश यही करते हैं जहाँ भी बदायूं में जिस जगह भी अच्छा ये दस्तयाब होता है वहीं से इसको हासिल करने की कोशिश की जाती है, उसी शॉप से लिया जाता है जी। और उसमें फिर इसको जो हमारे घर पे इसका प्रोसेस रहता है, जो बनाते हैं इसको धोया जाता है, एक बहुत अच्छे अंदाज में इसको पाकी साफ़ी के सफाई के साथ में इसको धोया जाता है। हाइजीन का पूरा बहुत ख्याल है। हाइजीनिक तरीके से। क्योंकि उसके पीछे एक वजह और भी है, लोग यहाँ खाते हैं। उसके अलावा कुछ लोग जब उसको अपने यहाँ ऑर्डर्स पर मंगाते हैं, उसको फाता खानी वगैरह में भी इसको रखा जाता है, तो उसमें एक न्याज में फाता में, तो वो एक उसका बहुत ज़्यादा ये ख्याल रखा जाता है कि इसमें हाइजीन प्रोसेस पूरी तरह एक पाकी, बल्कि सफाई के साथ साथ उसकी पाकी भी मेंटेन रहे। बहुत उम्दा। ये और देखिए मुझे इसमें एक हड्डी भी दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल बोनलेस रहेगा, क्योंकि बोनलेस साहब अगर मैं बताया आपको लोकल मार्केट में 300 रुपीज़ पर केजी अगर बफ हमको भैंस का जो मीट मिल रहा है, तो हमको और ये कॉस्टली पड़ता है। जब हम इसको बोनलेस लिया करते हैं तो हमको लोकल मार्केट में और भी ज़्यादा प्राइस के देना पड़ते हैं। कोशिश कहते हैं वनस्पति जो घी है, हम उसको यूज़ किया करते हैं, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है और ज़ीरो ट्रांस फैट पर वो है। कॉस्ट पे साहब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, बस क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कॉस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं है, इसीलिए तो आपका जायका बेमिसाल है। इसलिए किया जाता है। अब बदायूं वालों की मोहब्बत के नाम मैं ये पहला निवाला बदायूं की मोहब्बत के नाम आज कर रहा हूँ यहाँ पर रेहान भाई का जायकेदार पुलाव। मैं ये दावा करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आज आप सुबह सुबह रेहान भाई के यहाँ ये गर्मा गर्म शानदार पुलाव का जायका लेने के लिए ज़रूर आएंगे। शानदार ये गुलाबी गोश्त, रेहान भाई का बघार और मसाले के साथ मैं ये पहला निवाला आज यहाँ पर लेने जा रहा हूँ। बड़ी अच्छी आज मेरी सुबह है। कमरान भाई मज़ा आ गया। वही जायका सालों साल से, जी जी 80 साल से आप नियत के साथ इसे मेंटेन करे हुए हैं। शायद ये उसी की वजह से इतना शानदार इसका जायका है। मेकिंग का भी, हाइजीन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। जी बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार, शानदार हरी मिर्च। देखिए एक शानदार बोटी, देखिए बोटी के साथ इसमें नर्रा भी शामिल है। जी देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त गुलाबी बिल्कुल खूबसूरत बोटी और बड़ा फ्रेश गोश्त है ये, बिल्कुल ताज़ा। इसी का सबसे बड़ा रोल रहता है। देखिए वाह, कामरान भाई कमाल आ गया। एक एक बोटी देखिए बेमिसाल है इसकी। यूं ही मतलब आपके दिलों पे आपका पुलाव जो है बदायूं के दिलों पे यूं ही राज नहीं करता है। जी साहब, इसके पीछे आपकी काविशें, आपकी क्वालिटी मेंटेन और आपके अच्छे मसाले। दिल से शुक्रिया है कि साहब जी वो इतना प्यार दिया करते हैं, इतनी प्यार लुटाया करते हैं। बड़ी अच्छी आज यहाँ पर सुबह हुई है। देखिए एक और बड़ी खूबसूरत बोटी है ये। बिल्कुल आप आइए और रेहान भाई के पुलाव का जायका लीजिए। प्लेट ये कितने की होती है? जी ये साहब 60 रुपये की 250 ग्राम हुआ। हमारी 60 रुपये की है, 240 रुपये की 1 किलो है, लेकिन 50 रुपये की प्लेट जो पहले मिला करती थी वो भी अभी 50 रुपये की भी हम प्लेट दे रहे हैं जी। उसमें कोई भी चेंज नहीं है। और कोई अगर बल्क में इसको लेना चाहता है, उसके घर में कोई तकलीफ है, भगोना कितने का? जी 5 किलो का भगोना हमारा 3000 रुपये का, जिसमें हम 4 किलो गोश्त के साथ में दिया करते हैं। 4 किलो गोश्त के साथ? जी जी 5 किलो उसमें चावल हुआ करते हैं। अपने आपके घर पे अपने पहुंच जाएगा जो भी ऑर्डर करेगा। जी जी ये दोस्तों की दावत हो या रिश्तेदार आए हो, बिल्कुल, या संडे हो, संडे में आपके पुलाव के साथ बहुत शानदार बनता है। 2 से 2.5 घंटे पहले हमको एक
प्रायर उसको इन्फॉर्म करना होता है, पहले बताना होता है, जी जिससे कि उसके चावल को उसका भीगना है, उसकी जो रॉ मटेरियल की पूरी प्रोसेस है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। जी। और 10 किलो का भगोना आप कितने का पड़ेगा? 10 किलो का भगोना इस वक्त में 5600 रुपये का दे रहे हैं 8 किलो गोश्त के साथ। 8 किलो गोश्त। और चावल कितना रहता है उसमें? 10 किलो। 10 किलो चावल 8 किलो गोश्त। जी बहुत बढ़िया। तो अगर ऑर्डर करना हो तो अपना आप नंबर बता दीजिए। जी, आपको अगर कोई भी ऑर्डर करना चाहता है तो हमारा जी। नंबर है 8439291762 7535016722 और एक व्हाट्सअप का नंबर भी है 7500180378। और आपकी दुकान पर भी रब्ता किया जा सकता है? बिल्कुल, जो बराह रास्त भी आ सकते हैं, दुकान पर आकर भी अपना ऑर्डर देकर जा सकते हैं। सिर्फ 2 से 2 घंटे पहले मिनिमम हमको बताना होता है। मेकिंग का प्रोसेस क्या रहता है? आप मेकिंग का प्रोसेस यही है, घर पर हमारे इसका पूरा एहतमाम होता है और शाम में जो हमारा गोश्त आता है उसको हम जी। धोते हैं। उसको धोने के बाद उसके एक बाकायदा तौर पर उसको फ्राई होता है, उसकी अखनी होती है। उसके बाद अच्छा। उसको आगे लेकर चावलों के साथ में सुबह 4:30 बजे से उसको चावल का भिगाना होता है। कोशिश ये होती है कि सुबह में 4:30 बजे उठकर उसको चावलों को भिगाया जाता है। उसके बाद से फजर की नमाज़ के बाद पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है और 7 बजे दुकान पर वो भगोना आ जाता है और काम हमारा स्टार्ट हो जाता है। यखनी वाला पुलाव आपका? जी सर। चीज़ देखिए, इसमें जो बोटियों का कलर है वो भी गुलाबी रहता है, गुलाबी। वो काला नहीं होता। ये इसका क्या राज है कि आपकी बोटियां सारी गुलाबी होती हैं? अक्सर कहीं और खाने जाते हैं तो ऐसा है थोड़ा ना, ब्लैक। गोश्त की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। गोश्त की क्वालिटी पर कितना पकाने का भी अपना तरीका है, कुकिंग करने का? जी, उसका कुकिंग का भी तरीका है। तो उसमें यही यखनी वगैरह का सारा प्रोसेस है और फिर उसको फ्राई किस अंदाज में करना है, कितने धीमी आंच पर उसको पकाते हुए लेकर जाना है, कैसे। सबसे पहले गोश्त डिपेंड करता है जी। उसकी धुलाई पर। जी, ये तो बहुत उसकी ज़्यादा। धुलाई से ही बिल्कुल, प्रोसेस बिल्कुल, स्टार्ट बिल्कुल, होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग क्या करते हैं नॉर्मल वे में कि थोड़ा सा उन्होंने पानी बस ऐसे छिड़का और उसको हाँ। साफ कर दिया। यहाँ ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा बढ़िया तरीके से एक कसीर तादाद में पानी के साथ में उसको धोकर ही तैयार किया जाता है। पहला प्रोसेस है गोश्त की धुलाई। हाइजीन वहीं से मेंटेन होती है, हाइजीन वहीं से मेंटेन होती है। क्योंकि गोश्त दुकानों में रखा है, बाहर निकल कर कट रहा है, वहाँ पर क्या है, कैसे किस तरीके से क्या बैक्टीरिया हैं क्या है। तो जब तक हम उसको एक अच्छे प्रोसेस के साथ में नहीं बढ़िया से धुलेंगे तो उसका जो ख़राब उसमें से ब्लड है या जो भी है वो जी, जब तक जी। नहीं निकलेगा वो तभी उसकी मज़ा नहीं क्वालिटी देगा। है। बहुत शानदार, बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट किया है और ये एसी के साथ है। बड़ी अच्छी यहाँ पर फैसिलिटीज़ है। आपने अपना पूरा चेंज किया है उस दुकान से यहाँ इस दुकान तक का सफ़र आपका कैसा रहा? कंसिस्टेंसी जी कि लगातार काम को आगे बढ़ाने की चाहत और ईमानदारी के साथ उसमें आगे बढ़ते गए। ज़्यादा दिक्कत ये होती है दोपहर में, मैं देखता हूँ जी कि जो ख़वातीन आती हैं या लेडीज़ आती हैं जो शॉपिंग के लिए आया करती हैं बाज़ार में, जी। उनको जब भूख लगती है तो वो कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं होता था कि जहाँ भी 10 मिनट बैठकर वो सुकून से सांस लेकर और कुछ भी खा पी सकें, जी, सुकून भरे माहौल में रिफ्रेशमेंट ले सके। रिफ्रेशमेंट ले सकें। तो अब मैं यहाँ देखता हूँ, मैंने अभी ईद वाले माहौल में महसूस किया है जी कि इतनी कस्बों की और हमारे शहर की ख़वातीन, इतनी लेडीज़, इतनी वो आई और उन्होंने यहाँ बैठकर वो बिल्कुल सुकून भरे माहौल में सब पर्दा भी मेंटेन हो जाता है। जी। अब तो वो उसको यहाँ पर बैठकर उन्होंने इसको खाया और मतलब फ्रेश हुई हैं। बच्चे भी थोड़ा सा आराम में भी आए, पानी जी, पिया। ये सिलसिला बहुत चल अच्छा रहा है। इंतज़ाम है। रेहान भाई की जो पुरानी दुकान है घंटा घर के सामने, उसके बराबर में ही एक नया सिटिंग एरिया का अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। बहुत शानदार बैठने की, और ख़ास तौर पे जो फैमिली के साथ अपनी आते हैं, ख़वातीन के साथ जो आते हैं, उनके लिए ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये सिटिंग एरिया बहुत शानदार है और बहुत सुकून के साथ यहाँ पर खा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और रेहान भाई का पुलाव जब भगोने से निकलता है और जब गरम गरम उसमें से भाप निकलती है, उस वक्त उसे खाने का मज़ा और ही दोबाला हो जाता है, और ही मज़े का होता है। आप घर पैक करा के अगर ले जाते हैं और अगर गरम गरम भगोने से निकलता है तो कामरान भाई उसका जी, मज़ा ही और है। बिरयानी का मज़ा ही साहब पहली भाप के साथ में है। जब भाप उसमें उठती है और भगोना खुलता है तो जो वो 1 से 2 घंटे का जो एक पीरियड होता है उसमें उसका जवाब ही नहीं होता। मतलब एक उसमें अलग ही उसका एक क्वालिटी होती है, एक अलग ही मज़ा होता है क्योंकि वो बिल्कुल तरोताज़ा हुआ करता है। और आपको बताता चलूँ, ख़वातीन हैं जो बाज़ार में घंटा घर पे अपनी ख़रीदारी करने आती हैं और अगर वो रेहान भाई के पुलाव का जायका लेना चाहती हैं तो उनका भी यहाँ पर वेलकम है
और बहुत अच्छा उनके लिए सेफ और पर्दे वाला सिटिंग एरिया का यहाँ पर अरेंजमेंट कामरान भाई ने यहाँ पर किया है। कामरान भाई, बड़ी खुशी हुई देखकर आपका ये सारा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, अपनी इनायतों से नवाजा, और आपका तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूं। भाई हम तो आपके जायके के दीवाने हैं, और मैं ही नहीं, बधाइयों भी आपके जायके का दीवाना है। और ये सारी आपकी मोहब्बतें हैं। काम आपका बड़ा शानदार है। अल्लाह यूं ही आपको तरक्की देता रहे, और आप हम लोगों को, बधाइयों वालों को, इसी तरीके से शानदार जायका देते रहे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।